अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण किसे कहते हैं पहले यह समझिए। पहले इसको समझा देते हैं तब लिखवाते हैं। इससे दो चालक ले लेते हैं। इस चालक का नाम ए रख लेते हैं। ठीक है, इसको एक विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा हम जोड़ लेते हैं। यह विद्युत रोधी स्टैंड है। ठीक है, यह विद्युत रोधी क्या है, स्टैंड है। एक चालक यह है। इस चालक का नाम बी रख लेते हैं। इसको भी विद्युत रोधी स्टैंड द्वारा, ठीक है, जोड़ लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, दो चालक हो गए। पहले चालक पे आवेश मान लेते हैं Q1 है, दूसरे पे क्या है, Q2 है। पहले की धारिता C1 है, दूसरे की धारिता C2 है। ठीक है, पहले का विभव मान लेते हैं V1 है, दूसरे का विभव क्या है, V2 है। तो यहाँ पे क्या मान लीजिए, चालक मान लीजिए। अब मान लेते हैं पहले का, ध्यान से देखिए, पहले जो चालक है इसका विभव हम मान लेते हैं उच्च है। पहले का विभव क्या मानते हैं, उच्च है, मतलब अधिक विभव का है। और दूसरे बी का विभव क्या है, बी का विभव कम है। ए का विभव अधिक है, बी का विभव कम है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम आवेशों का पुनर्वितरण आपको बता दें, यह बता दें अभी। पुनर्वितरण का मतलब एक दूसरे के ऊपर बांट जाना। वितरण है ना, तो एक दूसरे में विभाजित हो जाना। अब इन दोनों चालकों को एक पतले तार से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इस पे विभव क्या है, अधिक है, अधिक है, और इस पे विभव क्या है, कम है। ध्यान से देखिए, इस पे विभव अधिक है, इस पे विभव कम है। तो जब इसको पतले तार से जोड़ देते हैं, यार लिख देते हैं पतला तार, इसको पतले तार से जोड़ देते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश प्रवाहित होने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि दोनों का आवेश समान हो जाता है, दोनों का विभव समान हो जाता है। ठीक है ना, तो जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ विभव। और आवेश के स्थानांतरण को ही हम क्या कहते हैं, आवेशों का पुनर्वितरण। आवेशों के स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज नोन एज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज नोन एज ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। जब दो चालक को एक पतले तार, जब दो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए, जब दो अलग अलग आवेशित चालक को एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर आवेश प्रवाहित होने लगता है। और यह तब तक होता है
जब तक दोनों के आवेश समान न हो जाए। ये तब तक प्रभावित होता है जब तक दोनों के आवेश समान न हो जाए, दोनों के आवेश समान न हो जाए। ठीक है, इस घटना को आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आवेशों का पुनर्वितरण कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए, जब दोनों को हम पतले तार से जोड़ देंगे तो दोनों पे समान आवेश होंगे, तो इनका विभव समान हो जाएगा। लिखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में, जब दोनों चालकों का आवेश समान हो जाता है तब इनके विभव भी समान हो जाते हैं और इस विभव को क्या कहेंगे? इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इन विभव को क्या कहते हैं? जब दोनों का विभव समान हो जाए तो इस विभव को क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ विभव कहेंगे, यानी कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला बता दें। उभयनिष्ठ विभव इक्वल टू होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव को भी से लिखते हैं कुल आवेश। पहले के आवेश क्या है? Q1 है, प्लस दूसरे का आवेश क्या है? दूसरे का Q2 है। कुल धारिता, पहले की धारिता क्या है? C1 है, दूसरे का क्या है? C2 है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। एक स्टेप इसमें और भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, Q1 बराबर इसको लिख सकते हैं C1 V1 और Q2 बराबर लिख सकते हैं C2 V2। तो एक स्टेप और बढ़ा दें तो V इक्वल टू हो जाएगा Q की जगह पे C1 V1 C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ठीक है, एक फार्मूला और बढ़ गया, इसको भी चाहिए तो नोट कर लीजिए। ठीक है।